ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या सोल्यूशन, इसके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप सब सुनने वालों ने लाइफ में कभी ना कभी ORS का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि क्या ORS को रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या शुगर, BP और गुर्दों के मरीज़ ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में देखें कि ORS को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है और कौन लोग हैं जिन्हें इसके इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ फार्मासिस्ट एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल कैच कॉन्सेप्ट्स, जहां आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल और फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एजुकेट किया जाता है। इसलिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पहले ORS की कॉम्पोजिशन की जानिब आ जाते हैं, यानी ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है और क्या इसे घर में बनाया जा सकता है। ORS में शामिल होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और एनहाइड्रस डेक्सट्रोज यानी शक्कर या चीनी। ORS में मौजूद सोडियम क्लोराइड को आम ज़बान में नमक कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के ज़रिए सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मसल्स काम करते हैं, दिमाग के ज़रिए बॉडी को मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं और भी इनके सारे बहुत काम हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रोलाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है और डिहाइड्रेशन में क्योंकि इनकी कमी हो जाती है, इसलिए ORS के ज़रिए हम इनके लेवल्स को नॉर्मल करते हैं। सोडियम सिट्रेट का ये काम होता है कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से खून में बनने वाले एसिड्स को कंट्रोल करती है। और लास्ट में एनहाइड्रस डेक्सट्रोज, जिसे आम अल्फाज में ग्लूकोज, चीनी या शक्कर कहते हैं, इसका काम यह है कि ये सोडियम को आंतों के ज़रिए सेल्स तक पहुंचाने में मदद करती है। ORS में चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, नमक की मिकदार कम होती है और इस पूरे साशे को 1 लीटर सादे पानी में अच्छी तरह मिला के 1 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना होता है। अगर इससे बने हुए 1 दिन से ज़्यादा हो जाए तो उस पानी को फेंक के दोबारा फ्रेश बनाना है। जिस पानी में आप इसे मिक्स करें वो टैप वाटर यानी बग़ैर फ़िल्टर का, नल का पानी नहीं होना चाहिए। घर का उबला हुआ पानी हो या RO प्लांट का पानी हो, यानी कि साफ़ पानी होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि डिहाइड्रेशन अगर डायरिया की वजह से हुई है तो गंदे पानी की वजह से और गैर मयारी खाना खाने की वजह से डायरिया मज़ीद शद्दत इख्तियार कर सकता है। इसलिए ORS के लिए पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं एक सवाल की जानिब पे, क्या ORS को घर में बनाया जा सकता है। वैसे तो फार्मेसी में मिलने वाला ORS कम कीमत का ही होता है, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी में घर पे बनाना ज़रूरी हो जाए तो इसके 2 इंग्रेडिएंट्स बआसानी आपको घर पे मिल जाएंगे, यानी नमक और चीनी। 1 लीटर पानी में तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक और 4 चाय के चम्मच शक्कर को अच्छी तरह मिक्स करें। इसे आम अल्फाज में हम नमक शक्कर का पानी भी कह सकते हैं और इस 1 लीटर पानी को 1 दिन के अंदर कंज्यूम कर लें। अलबत्ता पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट इसमें शामिल नहीं होता, तो अगर डिहाइड्रेशन आपको डायरिया की वजह से हुई है तो इसमें केले खाए जाते हैं, जिससे बआसानी पोटेशियम हासिल हो जाएगा। सोडियम सिट्रेट की रिप्लेसमेंट में कुछ अफराद लेमन का इस्तेमाल करते हैं ORS के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से घर में बनने वाले ORS में लेमन ऐड करने से बेहतर है कि अलग से नींबू पानी, एप्पल जूस या ऑरेंज जूस को पी लिया जाए। अब बात करते हैं इसकी डोज की। ORS को थोड़ा थोड़ा करके पिया जाता है, एकदम से 2-3 गिलास नहीं पिए जाते। तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन है अगर जवान से लेकर बुजुर्ग अफराद तक दिन में 1 से 3 लीटर तक ORS पी सकते हैं। एक दफ़ा में 1 गिलास या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा पिया जा सकता है। बच्चे दिन में लगभग 1 लीटर या उससे कम पी सकते हैं और एक दफ़ा में 2-3 घूंट या आधा गिलास उनके लिए काफ़ी है। फिर 2 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं, डॉक्टर के मशवरे से वो 1 से 2 गिलास यानी आधे से पौना लीटर ORS ही पी सकते हैं और एक दफ़ा में 2-3 स्पून उनके लिए काफ़ी होंगे। कुछ अफराद को ORS के इस्तेमाल से उल्टी और मतली की कैफियत हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हर थोड़ी देर बाद 2-3 घूंट ORS पीते रहने से डिहाइड्रेशन बेहतर हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसके यूज़ेस की जानिब। ORS के यूज़ेस की बात करें तो ये डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है जब जिस्म में पानी और नमकियात की कमी होने लगे, जिससे कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं और बॉडी नॉर्मल काम नहीं कर पा रही होती, तो उसमें ये बहुत यूज़फुल रहता है। डिहाइड्रेशन की बहुत सारी वजूहत हैं, जिससे बीमारी में, बुखार में डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसके अलावा मौसम ज़्यादा गर्म हो या ज़्यादा एक्सरसाइज से पसीना आए, उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। डायरिया में आंतों के ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलने की वजह से ग़िज़ा और नमकियात खून में शामिल नहीं हो पाते, इससे डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन हो सकती है, यूरिन ज़्यादा आने से डिहाइड्रेशन हो सकती है और पूरे दिन में कम पानी पीने से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए इन सब कंडीशंस को सपोर्ट करने के लिए ORS दिया जाता है। ORS डायरिया या किसी और बीमारी का इलाज नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बल्कि ये एक सपोर्ट का काम करता है जिससे नॉर्मल बॉडी फंक्शन ज़्यादा मुतासर ना हो। क्योंकि डिहाइड्रेशन सुनने में बहुत आम सी चीज़ लग रही है, लेकिन अक्सर लोगों में डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर हो जाती है और कभी कभी डिहाइड्रेशन जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए ऐसी सूरत में ORS का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखते हैं कि क्या बीपी, शुगर और गुर्दों के मरीज़ ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों के मरीज़ों के लिए ख़ुद से डॉक्टर के मशवरे के बगैर ओआरएस पीना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद है सॉल्ट और शुगर, जिससे ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अलग परेशानियां खड़ी हो सकती हैं शुगर की वजह से, और सूजन के मसाइल भी हो सकते हैं। इसलिए डायरिया जैसी कैफियत में ख़ुद को रिहाइड्रेटेड रखने के लिए यखनी का इस्तेमाल करें, बग़ैर शुगर के फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें, और ओआरएस बहुत कम क्वांटिटी में डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा ओआरएस का इस्तेमाल मना है उन अफराद को जो सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी गुर्दों के पेशेंट हों, और अगर वो डायलिसिस भी नहीं है तो उनके लिए ओआरएस ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह वो अफराद जिनकी आंतों में किसी किस्म की बंदिश हो वो ओआरएस का इस्तेमाल ना करें, जिनकी आंतों की मूवमेंट पैरालाइज हो चुकी हो वो ओआरएस यूज़ ना करें, और वो पेशेंट्स जो अनकॉन्शियस हों या जो शॉक के पेशेंट्स हों उनको भी ऐसी कैफियत में ओआरएस ना दिया जाए। जब ओआरएस यूज़ करें तो इस बात का भी ख़ास तौर पे ख़्याल रखें कि ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे नमक वाले चिप्स या नमक वाली मूंगफली। इन सब से सोडियम की मिकदार जिस्म में बढ़ने का ख़दशा हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स की जानिब आ जाते हैं। आम तौर पे लोगों में किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स ओआरएस के इस्तेमाल से नहीं आते, और बताए जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप घर में बैठ के अंदाज़ा लगा लेंगे कि ओआरएस का इस्तेमाल आपके लिए मुनासिब है या नहीं। ये बात सिर्फ आपका डॉक्टर ही आपकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए बता सकता है। बहरहाल, अगर बताए जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स आपको महसूस हों ओआरएस के इस्तेमाल के बाद, तो उसको बंद करके अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लें। साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है मतली और उल्टी का एहसास होना, पेट दर्द, सूजन, सांस लेने में तकलीफ़ होना, जिल्द पे दानों का होना यानी एलर्जी होना, बेहोशी तारी होना, झटके लगना, दिल की धड़कन तेज़ होना, भूख ना लगना वगैरह। ओआरएस डिहाइड्रेशन के सबब जिस्म में पानी और नमकियात की कमी को पूरा करता है, इसलिए जब डिहाइड्रेशन की अलामत ख़त्म हो जाएं तो ओआरएस का इस्तेमाल भी रोक दें। जैसे डायरिया अगर ख़त्म हो गया है तो ओआरएस का इस्तेमाल भी ख़त्म कर दें। रोज़ाना एक्सरसाइज करने वाले लोग जिन्हें महसूस हो कि तवानाई के लिए उन्हें ओआरएस की ज़रूरत है, तो बेहतर है कि वो ओआरएस के बजाय हाइड्रेटेड रहने के लिए फ्रूट जूसेस पिएँ, बहुत सारा पानी पिएँ, क्योंकि रोज़ाना ओआरएस का इस्तेमाल इसमें मौजूद नमक और शक्कर की मिकदार की वजह से नुकसानदेह हो सकता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जिस किस्म की वीडियो आप देखना चाहते हो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें।